आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए पहले हम लोग छोटी छोटी पॉइंट्स को समझेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है? जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, छोटे से पेपर ले ले, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, फिर उसको क्या करते हैं, कंघी ले आए, कंघी से उसको उठाएं तो देखते हैं कि वो चिपकने लगता है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो गया है। क्या हो गया है? चार्ज डेवलप हो गया है। तो ये चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। अगर जो प्लस और प्लस दोनों है ऑब्जेक्ट पे, दोनों सेम टाइप की चार्ज डेवलप हो जाए, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे? ये रिपल्स कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? रिपल्स कर जाएंगे। लेकिन अपोजिट चार्ज जब हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से ये दो टाइप के हमारे पास चार्ज हो जाते हैं। इसे चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होती है। उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक का मतलब यहां से हमारा समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, तो करंट किसमें फ्लो हो सकता है, इसमें भी हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं मेटल और नॉन मेटल का। मेटल एंड नॉन मेटल, या कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। तो जितने भी मेटल चीजें होती हैं, जो वायर होता है वो हमारा क्या होता है? वायर होता है, मेटेलिक इन नेचर में होता है। यानी मेटल, जितने मेटल होते हैं उसी में करंट फ्लो होते हैं, या ये कह लें ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर क्या होते हैं? विच अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं, या गुड कंडक्टर होते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर होता है, या नॉन कंडक्टर होता है, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती है। तो मेटल, जितने भी मेटल हो, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जितने भी मेटल्स हैं, इन सब में करंट फ्लो होता है। क्यों होता है ये हम लोग जानेंगे। नॉन मेटल में क्यों नहीं होता है ये जानेंगे। नॉन मेटल में क्या हो गया? जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, जितने भी गैसेस होती है वो सभी क्या होती है? नॉन मेटल होती हैं। तो हम लोग आज पहले से पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पे क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। और टी क्या है? टाइम। यहां से लोग डिस्कस करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो अगर हम लोग इसको डिफाइंड करें कि किसी भी अगर कोई मेटेलिक वायर ले लेते हैं, अब हम लोग ये जानते हैं ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया, या बैटरी भी यूज कर सकते हैं, सेल या बैटरी। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक डायरेक्शन हो जाती है, किस तरफ फ्लो करने लगते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो जो हमारा ये प्लस टर्मिनल होता है, इसकी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये मूव करने लगते हैं। और करंट क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, ये किसमें होता है? ये मेटेलिक वायर में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी मेटेलिक वायर में, अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है वायर में? तो जो हम लिख रहे हैं ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो इन अ मेटेलिक वायर यूनिट टाइम या 1 सेकंड इज नोन एज द करंट। या इसे कह दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ मेटेलिक वायर इन 1 सेकंड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी भी मेटल में
जो एक सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो क्या कहलाता है, वो करंट कहलाता है। या जितने भी चार्ज फ्लो होते हो, चार्ज ही हमारी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये किसमें होता है, ये मेटेलिक करेक्टर। या इसकी ध्यान रखना होगा कि करंट कहाँ फ्लो होगा, किसी भी मेटेलिक करेक्टर में। तो यहां से एनी अपॉन टी हो गया। इसकी यूनिट हम लोगों ने पढ़ ली, कूलाम पर सेकेंड, या इसी को एम्पियर बोलते हैं। क्या होता है, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, ये एम्पियर होता है। इसको एक इंस्ट्रूमेंट अमीटर होता है, इस अमीटर से इसको मेजर्ड किया जाता है। क्या होता है, अमीटर से जो है इसको मेजर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर, उससे जो है इसको मेजर किया जाता है। और इसको हमेशा क्या करते हैं, कनेक्शन के साथ सीरीज में ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ये सीरीज में हम लोग जो है इसको अमीटर को ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की। इसकी इलेक्ट्रिक करंट, करंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट। करंट मीन्स होता है धारा, जैसे नदी में करंट बहती है, धारा बहती है, उसी तरीके से जो मेटेलिक वायर है वो भी क्या हो रहा है, धारा बह रही है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता चला जाता है। तो ये चीज हमारा क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो उसका यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो होता है अमीटर। किसका यूज करते हैं, अमीटर का हम लोग यूज करते हैं। ए से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है, ए से डिनोट किया जाता है। आगे हम लोग अब इसी को पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बाद। तो इसमें कई चीजें होती हैं करंट के लिए। क्या कंडीशन है, मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट अमीटर से मेजर किया जाता है, सीरीज में ऐड किया जाता है, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड और एम्पियर होती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करंट यानी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो प्लस से माइनस की तरफ होगी, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, प्लस टर्मिनल की तरफ होगा। ठीक है, इसको एक बार डायग्राम से भी समझना चाहे तो ये डायग्राम बना हुआ है, इससे समझ सकते हैं। यहां पे कुछ लगा दिया गया है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हम लोग अगली चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग पोटेंशियल पे वर्ड पे ध्यान दें। पोटेंशियल एनर्जी कि जैसे जैसे हम लोग हाइट की तरफ ऊपर बढ़ते चले जाएं तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही चीज है कि पोटेंशियल कितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे नीचे नदी बह रही है, ऊपर क्या है हमारा, ठीक है, माउंटेन है, तो जो नदी बहती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अप टू डाउन की तरफ होती है। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ ये फ्लो होता है। वही चीज हमारी ये पोटेंशियल होती है इसमें, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई एल्टीट्यूड से हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं। तो फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, वर्क, और क्यू क्या है, चार्ज। तो ऐसे भी कह सकते हैं पोटेंशियल को कि व्हेन यहाँ पे यूनिट क्या होती है वर्क की, अगर जो हम लोग लिख दे जूल हो गई, चार्ज की क्या हो गई, कूलाम हो गई। तो हम लोग ये सिंपली कह सकते हैं कि अगर जो एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में
जो वर्क करना होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो हम लोग कह दें, पोटेंशियल डिफरेंस कर दें, तो डिफरेंस ही पता चल रहा है किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक वी है, एक वीवी है, देन वी ए माइनस वीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्या कह सकते हैं कि व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज ब्रिंग आउट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क करना होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम और वोल्ट। और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं उसको? वोल्टामीटर। और इसको ऐसे वी से ये डिनोट किया जाता है। और वोल्टामीटर को हमेशा कनेक्शन के साथ पैरेलल में ऐड किया जाता है। किसमें ऐड होता है? ये पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको ऐड किया जाता है। और इसको, इसका जो सिंबल होता है वो वोल्टामीटर का वी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में क्या होता है? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो हमारा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वन कूलम ऑफ चार्ज, वर्क डन इज said to be done by one coulomb of charge bring out one point to another point, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है।